करना है ना। जब 3 टाइम रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मूढ़ी, मसाला मिल रहा है तो भूखा रहने से भूखा कैसे रहोगे? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है, प्रभु कुछ है ही नहीं, कुछ दे नहीं रहे, कुछ मिल नहीं रहा, 4 दिन हो गया, फिर उठा लेट करो, तब तो माना जाएगा सहन किया। और जब प्रोवोकिंग सिचुएशन नहीं है तब क्या सहन किया तूने? क्या किया तूने? ठाकुर जी बोले तो क्या किया तूने? तो पहले तो कुछ था नहीं, है ना? तुझे सींग दिया उखाड़ने के लिए, तो सींग तो करेगा क्या? है ना? कपड़ा पहनाया, ब्रह्मचारी नाम दिया, आपको प्रोवोकिंग सिचुएशन नहीं दिया तो फिर भाड़ी थी वीरता आपके क्या है? बहुत बड़े लड़ करके तुम कमान लेकर खड़ा है, लड़ाई कभी किया ही नहीं, तो इसको लेकर काहे कि स्टार मार लेकर खड़ा है? सिचुएशन होना चाहिए तब लड़के दिखाओ कि यस हम लड़े, बिल्कुल रगड़ कर लड़े। लड़ना मतलब जब युद्ध नहीं होगा लड़ाई कैसे होगा? युद्ध क्या है? प्रोवोकिंग सिचुएशन। यस, तो जितने ज्यादा होगा इतने फाइटर हो। यस, हम लड़ने के तैयार हैं, कितने भी प्रोवोकिंग सिचुएशन आने दो, हम लड़ेंगे, बिल्कुल तुम कमांड रेडी करके बैठे, लड़कर तब तक लड़ते रहेंगे। बस लड़ने की ताकत भी वही दिए हैं और सिचुएशन भी वही दे रहे हैं, लड़ना, लड़ाई कंटिन्यू कर लेने से बच जाए। हाथ उठा दिए तो फिर फंस गए, फिर सुखी नहीं हो पाओगे, फिर जुड़ नहीं पाओगे। ओके, मैं अभी जो कहानी कहा था, ये क्या प्रभु की सिचुएशन नहीं था? अरे ये तो संभाल लिया, हम तो उसी दिन से, पहले दिन से बोल्ड आउट हो जाते 10 दिन थोड़ी ना टिकते है कि नहीं? हाँ, पहले दिन से बोल्ड आउट, चोरी करने के लिए तैयार हो जाते 5,000 है कि नहीं? हाँ, यस। लेकिन उन्होंने झेला, तब ठाकुर जी ने मदद की। तो अगर ऐसी जरूरत पड़े भगवान आ जाएंगे हेल्प करने के लिए आपका, अगर आप अंतिम चिंता करें। आप खुद ही अभी से हार मान कर बैठे तो कैसे चलेगा? आपकी ये परेशानियां आता है, ऐसे देखती है मुझे, ऐसे हंसती है, मैसेज भी भेजा है तो, अरे भैया कुछ नहीं, ये तो आकर के बगीचे में काम कर रही थी रही थी, घर भी साफ कर रही थी, कपड़ा भी धो रही थी, इतना तो नहीं कर रहा है ना तभी भी बच जाते, ये तो कुछ नहीं। So you should be ready to face this provoking situation. ये तो नॉर्मल है, इस जगत से इसे बचा नहीं जा सकता। अगर बचने का होता भगवान नहीं कहते कि काम के साथ लड़ो, भगवान जानते हैं काममय इदम जगत, इस जगत में काम ही भरा पड़ा है और कुछ है ही नहीं काम के। काममय मतलब काम से ही परिपूर्ण है, इंग्रेडिएंट काम है इसमें, मैथुनागार है, इसमें कैसे बचोगे? बचने का है तो फिर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ जी बोलिए, बोलो। महाराज, कई बार देखा जाता है कि माया जो है एक तो ठीक है स्त्री के रूप में है, लेकिन अलग अलग एंगल से भी काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आश्रम में मिसअंडरस्टैंडिंग होना, या एक दूसरे का जो है मतलब बुराई देखना, या इस प्रकार की भी माया काम करती है। तो इससे कैसे बचा जाए? ये जो सब किसके साथ थोड़ा झगड़ पड़ना, किसी को फॉल्ट फाइंडिंग करना, या बाकी जो, ये सब के पीछे मूल तो काम ही है। काम के 2 भाई होते हैं, एक क्रोध और लोभ।
काम ही सेंटर में रहता है। काम अगर पूर्ति हो गया तो लोभ हो जाएगा, अरे राजी हो गए, अरे मैं तो फिर ये कर लिया होता, तो मना क्या नहीं। काम अगर पूर्ति हो गया तो लोभ होगा, और पूर्ति नहीं हुआ तो क्रोध होगा। तो ये जो सब लड़ाई झगड़ा क्रोध और लोभ, ये सब काम ही के कारण है और कुछ नहीं। अगर हम हैंडल कर पाए काम को तो फिर अर्जुन ने पूछा भगवान को, प्रभु क्यों कोई बुरा काम कर रहा है? कोई बुरा बनना नहीं चाहता। कोई चाहता है क्या? सब गुड बॉय बनना चाहते, सभी अच्छा बनना चाहते, लेकिन क्या करूं, ठाकुर जी ने करा लेते। मैं तो नहीं बनना चाहता था खराब, है कोई खराब बनना नहीं चाहता, अच्छा बनना चाहते सब, लेकिन करूं क्या? मैं नहीं चाहता था, हो ही गया मेरे से, करा दिया भगवान का इच्छा। ऐसा अर्जुन ने बोला कि प्रभु क्या आप ही सचमुच कराते हैं क्या? सभी आपको दोष दे रहे हैं। बोले हम तो नहीं करते थे, लेकिन क्या करें, उनके इच्छा को बिना पत्ता भी तो नहीं हिलता। ये जो सब किया गड़बड़ी तो उन्हीं ने करा है, मैं थोड़ी ना करता था, मेरा तो इच्छा था नहीं, लेकिन प्रभु चाहे कैसे करे वही तो करा देंगे। तो क्या सचमुच आप ही ऐसे पाप में फंसाते हैं सब जीव को? भगवान ने हंसने लगे, बोले तुम भी ऐसा बोलते हो ना, सारा दुनिया बोलता है इसलिए पूछ लेता हूँ आपको। बोले और क्या करो, जो सामने है आपको पूछ लेता हूँ, क्या सचमुच आप कराते हैं क्या? क्योंकि सब बोलते हैं आपके बिना कुछ नहीं होता ना, ये बात सत्य है, मेरे बिना कुछ नहीं होता, लेकिन मैं नहीं कराता हूँ। बोले कराता कौन है? तब भगवान बोले मिस्टर लास्ट, काम ऐसा क्रोध वैसा रजगुण समत। बोले गुण के अनुसार फंसते हैं, इसलिए काम है विधि एन इह वैरिणम। बोले अर्जुन जानो यही महाशत्रु है, प्राणी का और कोई शत्रु है ही नहीं, किसी प्रकार का कमी नहीं दुनिया में या प्राणियों में, केवल एक ही कमी है, मिस्टर लास्ट। नहीं, वही सबको गलत कराता है, पाप कर्म में प्रवृत्त कराता है, वही करता है। और उसको जितना ही विशेष करके मनुष्यत्व का पुरुषार्थ, मनुष्यत्व इसी में टिका हुआ है, उसी भी दुनिया। जय शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासदम। भगवान बोले अर्जुन शत्रु कोई नहीं है, ये सब सामने खड़े भीष्म द्रोणाचार्य, ये कुछ नहीं है। असली शत्रु है महाशत्रु, जही शत्रु महाबाहु, उसको जीते लो। कौन? न काम रूपम दुरासदम, दुर्जय शत्रु काम, उसको जीतना है। अर्जुन गांडी उठा, मुझे लोकेशन शेयर करो, अभी उड़ा देता हूँ, यहीं पे यहीं से फायर करूंगा, उड़ा दूंगा, ऐसे थोड़ी जाना पड़ेगा। एड्रेस बताओ मुझे, एड्रेस बताओ, देखो मैं कैसे करता हूँ काम। भगवान बोला अच्छा और क्या, लो एड्रेस नोट करो, लोकेशन भेज दिए। बोले कहाँ? बोले मन बुद्धि इंद्रियाणाम अस्य अधिष्ठानम उच्यते। बोले उनका क्वार्टर 3 जगह में, 3 फ्लैट लेकर बैठा। कहाँ पे? मन में बैठा है, इंद्रिय में बैठा है, बुद्धि में बैठा है। मार बाण, कहाँ फायर करूं, मन को कैसे करूं, बुद्धि के कैसे करूं, इंद्रिय में कैसे करूं, तो बाहर क्यों जाएगा? ये तो सब अंदर ही है। उनके क्वार्टर सब अंदर में बैठा है, कुछ कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेगा। पहली अर्जुन में हाथ उठाते, बोला नहीं, गांडीवधारी अर्जुन नहीं कर पाएगा, हम क्या कर पाए? ऐसे जगह पर वो क्वार्टर लेकर बैठे हैं शत्रु। तो अर्जुन बोला फिर क्या करूं? तो उन्होंने डोंट वरी, उपाय है। भगवान ने फिर उपाय बताए, हमें सीधा मन ना, स्टेप बाय स्टेप बड़े ढंग से उसको जीतो, तब जीतो सकता है। पूरा 3रा अध्याय में भगवान ने ये जो सीक्वेंस पूरा ढंग से बताया। तस्मात् देयरफॉर इंद्रियाणि आदो नियम्य भरतर्षभ, हे भरतर्षभ, सबसे पहले, इसीलिए आदो मतलब सबसे पहले इंद्रिय को संयम करो। क्योंकि अभी हमारा स्थिति ऐसा है, हमारा रथ है, कार ऐसा है, कार में ड्राइवर है बुद्धि, स्टेयरिंग है मन,
और जो पैसेंजर है हो जीवात्मा और शरीर है कार। तो इसमें एक कार के दशा भी ऐसा है, चक्का के व्हील अलाइनमेंट फेल, मतलब स्टेयरिंग के साथ उसका अलाइनमेंट नहीं है। स्टेयरिंग इधर कटता तो चक्का बोलते हम इधर जाएंगे, और स्टेयरिंग के पकड़ने वाले जो ड्राइवर के मान स्टेयरिंग नहीं मानता, ड्राइवर मालिक की बात नहीं मानता, ड्राइवर के बात स्टेयरिंग नहीं मानता, स्टेयरिंग के बाद चक्का नहीं मानते। बोलो गाड़ी अगर रोड में चले कैसा चले? ये हमारी स्थिति वर्तमान है। ये स्थिति में कैसे सुधारेंगे? बोले बड़े भयानक स्थिति, बड़ी भयानक स्थिति है, कोई किससे सुनने के लिए तैयार नहीं। ये भयानक स्थिति में सबसे पहले काम ऊपर से नीचे से करो, व्हील अलाइनमेंट सबसे पहले करो, चक्का इंद्रियों को ठीक करो। ये जो प्रोसेस हमारा आचार्यों ने दिए, सुबह से उठ करके 4 बजे से 9 बजे तक, यही तस्मात् इंद्रियाणि आदौ नियम्य, ये इंद्रियों को नियमन करना, रेगुलेट करने के लिए उठना होगा, मंदिर में जाना होगा, मंगल आरती करना पड़ेगा, तुलसी पूजा करना पड़ेगा, जप क्लास करना पड़ेगा, फिर गुरु पूजा करना पड़ेगा, भागवतम क्लास करना पड़ेगा, तब प्रसाद मिलेगा। अरे से ठंडी में भी गर्मी में भी ना, सब में ही है इंद्रिय को नियमन करना, रेगुलेटिंग आवर सेंसेस। 2 साल 4 साल 10 साल सेम फॉर्मूला, नियमित हो गए, रेगुलर नियम में इंद्रियों को नियमित कर लिए, तो इंद्रिय के ऊपर फिर आएगा स्टेयरिंग, व्हील अलाइनमेंट हो गया, स्टेयरिंग के साथ बैलेंस हो गया उसका। फिर अभी स्टेयरिंग को ठीक करो, मन को कैसे ठीक करो ना? तस्मात् बुद्धि की हेल्प लो, बुद्धि की सहायता लेकर के मन को जीतो। हम बताते हैं, क्योंकि मन ओनली इंफॉर्मेटिव, डिसीजन मेकिंग पावर मन का नहीं है, डिसीजन टेकिंग पावर इस बुद्धि का, निर्णयात्मिका बुद्धि से निर्णय करो। चाहे मेरे मन सैकड़ों बार मुझे बता ही करो, मैं नहीं करूंगा, मन को ट्रस्ट करने फेंक दूंगा, मेरे मन को ट्रस्ट करने, मेरे मन की बात नहीं करना, जो गुरुजी बताएंगे उनकी बात करूंगा, मेरे मन की बात करूंगा ही नहीं। तो क्या करेगा मन बेचारा? गया ट्रस्ट करना है। तो इस प्रकार से बुद्धि को नियंत्रण कर, बुद्धि को स्ट्रांग करके मन को रिजेक्ट कर दो, तो मन सीधा हो जाएगा। मन सीधा हो जाएगा, चक्का हो गया ठीक, स्टेयरिंग हो गया ठीक, तो बाकी रहा केवल ड्राइवर को फिर इजी हो जाएगा, किसी मतलब नहीं। ड्राइवर को फिर मालिक स्ट्रेट हो जाएगा। ड्राइवर से एक बार सब लाइन में आ जाए तो गाड़ी फर्स्ट क्लास चलेगी। इस प्रोसेस में जय शत्रु महाबाह काम रूपम दराज, और इसमें बुद्धि का बहुत बड़ा रोल है। बुद्धि के उपयोग करके भगवान सिखाते हैं, बोले विदाउट इंटेलिजेंस, बुद्धि के द्वारा ही इसको जीतना पड़ेगा। क्यों? कि बुद्धि डिसीजन निर्णय लेता है कि मैं सारा जीवन मर भले जाऊं, ये नहीं करूंगा, नहीं करना है, कसम खा लिया। ये जो डिसीजन मेकिंग पावर है बाय इंटेलिजेंस, मतलब भले कुछ भी हो जाए, मुझे कितने बार मरना पड़े, अपमानित होना पड़े, तकलीफ उठाना पड़े, भूखा रहना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कितने कष्ट सहन करना पड़े, ये डिसीजन ले लिया बुद्धि के द्वारा, फिर जीत जाओगे। क्या फिर स्टेयरिंग और चक्का सब सीधे हो जाएंगे।